सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा या कहें गुरु पूर्णिमा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र और सभी गुरुवरों के चरणों में बारंबार नमन, अभिनंदन, वंदन, स्मरणीय प्रातः आपके सभी को बारंबार हम नमन करते हुए ये भावना बाते हैं कि आप सब शतायु हों, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। आपका ये वर्षा योग अनवरत सिद्ध रूप से मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सहायक बने। हम संकल्प लें आज के दिन अपने गुरुवरों की आहार विहार और सुरक्षा की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर जीवन भर निभाते रहेंगे, उठाते रहेंगे। इसके लिए हम संकल्पित रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ शुरू करते हैं गुरु पूर्णिमा के वादन दिन, इसके साथ कि अशोक स्तंभ जो नया अभी सेंट्रल विस्टा पे 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिसको उद्घाटित किया, क्या वह कभी एक जैन प्रतीक रहा है? सवाल यही है। आज इसी की थोड़ी सी रहस्य में अंदर पहुंचते हैं। और परसों हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए अशोक चिन्ह को इस सेंट्रल विस्टा के नए संसद भवन के ऊपर इसका शुभारंभ किया। वह वीडियो को देख रहे हैं आप, कैसे उन्होंने कुछ शुभारंभ किया, बदल दिया थोड़ा स्वरूप हमारे राष्ट्रीय चिन्ह सिंह का अशोक स्तंभ से। वह अशोक स्तंभ जानते हैं आप, उनसे पहले 2 पीढ़ी पहुंच जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, जैनों के खास रहे अनुयायी जिन्होंने सल्लेखा लेके समाधि निर्माण किया श्रवण बेलगोल में, जहां आज भी उनके चिन्ह हैं। बिंबसार एक और उनके पुत्र, और फिर उन्होंने भी पूरी तरह जैन धर्म के प्रसार के लिए उड़ीसा में कितना प्रभाव किया, ये किसी से छिपा नहीं है। अशोक जो बचपन से ही जैन अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म गए थे। लगता है ये अशोक स्तंभ है या वास्तव में ये जैन प्रतीक चिन्ह है जिससे ये अशोक स्तंभ निकला है? यह इतिहास कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसका संबंध कहीं और उस धर्म से नहीं बनता जो बहुप्रदेशीय है, अधिकांश लोगों का है। जैन धर्म से इसका अस्तित्व कैसे निकलता है, आज यही तो आपको बता रहे हैं। पर पहले इसके रूप पर देख रहे हैं, यह बदला क्यों गया? क्या हर चीज जो पुरखों से, दादाओं से, वर्षों से चल रही है, क्या वह इतनी गलत थी कि उसको नवीनतम देना रूप आवश्यक पड़ गया था इन सालों के अंदर? विचार अपने अपने हो सकते हैं, मत भिन्न हो सकते हैं। एक शांत सौम्य रूप में जंगल का राजा, राष्ट्रीय चिन्ह शेर सिंह को हम उस रूप में क्यों दिखाना चाहते हैं कि वह क्रोधित स्वभाव दिखाई दे? हमारे इस राम राज्य के अंदर श्री कृष्ण जी के में अरे देवी देवताओं के जितने भी रहे हैं, चाहे उन्होंने जाके धर्म युद्ध किया हो, पर किसी ने भी अपने क्रोध के स्वरूप को आज तक नहीं दिखाया है। शांत सौम्य मुद्रा, कहते हैं अहिंसा और शांति जो जीता जाता है वह कभी हिंसा और परमाणु बम और गोलियों बंदूकों से नहीं जीत सकते। यह रौद्र दावानल रूप क्यों हमने सिंह का दिखाया है, यह अपनी अपनी विषय। हम नहीं दिखाना चाहते कि हम पूरे विश्व के ऊपर इतना ज्यादा अकुंठित हो गए हैं, राजा बन गए हैं कि हम पूरे विश्व पर अधिपति नहीं। आज तक का इतिहास जैन समाज का नहीं, इस भारत का रहा है कि उसने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमणों को झेला है और लड़ा है, पर किसी की भूमि पर उसने एक कदम नहीं रखा है। कभी किसी पर पहले उसने वार नहीं किया है। यह हमारी ऐतिहासिक भारतीय पहचान रही है। उसे बदला क्यों जा रहा है, यह समझ से परे हो रहा है। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी बात है। पर हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जैन स्तंभ, जैन चिन्ह है क्या अशोक स्तंभ? यह मंदिर के आप देख रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसके अंदर जाके देखेंगे आप तो आपको स्तंभों के ऊपर यही चिन्ह मिल जाएगा। आप कहेंगे क्यों है? ये देखिए धर्म चक्र, और क्या अशोक स्तंभ में जो बना हुआ है 24 तीलियों से बना होता है, राष्ट्रीय ध्वज के अंदर भी होता है। ये अशोक चिन्ह जो कहते हैं आप, क्या है ये? 24 तीलियां किसके प्रेरक हैं? उसके बीच में एक एक बिंदु किसका प्रतीक है? यह लगता नहीं आपको कि यह एक धर्म चक्र बना है? किसकी नींव पर आधार है? वह 24 तीर्थंकरों की 24 तीलियों के उस पर आधारित है। एक एक डॉट कोने में लगा होता है, वह 24 जिन तीर्थंकरों का प्रतीक नहीं लगता है क्या? 24 आपको खाने बन जाते हैं, क्या ये 24 जिन शासन नहीं लगते जो चतुर्थ काल से चलते हुए इस पंचम काल के आखिर तक चलता रहेगा? और उसी तरीके से ये धर्म चक्र भी तब तक चलता रहेगा। कह सकते हैं आपके जैन स्तंभ नहीं है, जैन चिन्ह नहीं है, जैन प्रतीक नहीं, पर हम इसे अशोक स्तंभ कह के ही कह देते हैं। क्यों नहीं कहते कि इसकी उद्गार, इसकी शुरुआत, इसका उदय, इसका प्रारंभ कहां से हुआ है? वास्तव में लगता है कि यह जैन चिन्ह को ही निकालकर अशोक स्तंभ को बनाया गया है। सारनाथ में देखा है, जहां हमारे महावीर स्वामी का समूह शरण आया था,
वहाँ आज भी ऐसे प्रतीक हैं जिसके दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से मुद्रा बदल दी गई। तो लगता नहीं कि हमारा अशोक स्तंभ एक प्राचीन जैन संस्कृति विरासत से लिया गया है, एक जैन चिन्ह है। खोजिएगा इसके बारे में, जन जन से बात करके जागरूक जरूर करिएगा। क्यों कह रहे हैं आप इससे सबसे चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, बताना प्रदान कीजिए, बताइए। अरे आप ध्यान से, सिंह किसका चिन्ह है? ये सब जानते हैं, वर्तमान जिन शासन का है, वर्तमान में है अशोक चिन्ह है। ये हमारे 24वें तीर्थंकर का चिन्ह है। ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, आप कह सकते हैं, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं किस्मत से मिल ही जाता है, पर नीचे भी देखिए 3 और हैं। क्या हैं चिन्ह? 3 इसमें बने हुए हैं। पहला है बैल ऋषभ, प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह है। उसके बाद बना हुआ है हाथी, हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का चिन्ह है। और तीसरा नीचे बना हुआ है भागता हुआ घोड़ा, वह हमारे तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी का चिन्ह है। और इन तीनों के चिन्ह के ऊपर चतुर्मुखी रूप से सिंह बनाया गया है, जो हमारे 24वें तीर्थ। लगता नहीं पहले से 24 तीर्थंकर का एक जोड़ जिन शासन का यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे समोशरण में आप देखते हैं चतुर्मुखी दर्शन होते हैं गुरुवर के, भगवान के, जिन शासन के, जिन नायक के, और वैसे यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ दिखाया गया है। क्या नहीं लगता यह हकीकत में जैन प्रतीक से लिया गया है हमारा यह धर्म चक्र, और इसे बना दिया गया है अशोक चिन्ह। चलिए अब चलते हैं औद्योगिक राजधानी नगरी मुंबई के ये मलाड़ का चौक देख रहे हैं आप। जी हाँ श्वेतांबर भाइयों ने यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी के स्वप्नों को निखार दिया है इस रोड के ऊपर। कितने क्योंकि दिगंबर संप्रदाय के अंदर 16 स्वप्न होते हैं और श्वेतांबर में 14। उन्होंने 14 स्वप्न यहाँ पर माता त्रिशला को आते हैं, उनको यहाँ पर किस तरीके से सबको देकर जानकारी दी है कि जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उनकी माता इस तरीके से स्वप्न देकर पहचानती है कि मेरे घर में आने वाला जीव आने वाला तीर्थंकर बनेगा। नया नया एयरपोर्ट बन गया है, देख रहे हैं देवघर एयरपोर्ट, बिल्कुल शिखर जी से 100 किलोमीटर, यानी सबसे पास। अब शिखर जी आए तो आप देवघर एयरपोर्ट पर, हाँ केवल अभी कलकत्ता के वासी आ सकते हैं, अभी और शहरों से इसकी एंट्री खुलनी है। यानी कलकत्ता वाले अब गाड़ी से आते हैं या और माध्यम से, वह सीधा एयरपोर्ट से आ सकते हैं। देवघर उतरिए, पर तब भी 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और स्टेशनों के लिए और शहरों के लिए अभी खुलना है तो अच्छी बात शिखर जी के लिए। आज है आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा, और जगह जगह विभिन्न मंदिरों में, सैकड़ों मंदिरों में आज सिद्ध चक्र विधान का समापन हुआ 1024 अर्घों के साथ, और कई जगह फिर बाद में विश्व शांति महायज्ञ भी हुए। ऐसे ही दृश्य देख रहे हैं आप मध्य लोक शिखर जी के। और जाते जाते खुशखबरी और राजस्थान गुलाबी नगरी के से वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ का प्रशासन, राजस्थान सरकार ने अब हमारे दोनों महाराजों के लिए, जानते हैं ना, श्री महावीर चतुर्मास कर रहे हैं हमारे वर्धमान सागर जी, और गुलाबी चतुर्मास कर रहे हैं हमारे सुनील सत्संग, दोनों के लिए राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। यह देख रहे हैं आप, यह सूचना जारी की गई। राजकीय अतिथि माने सारी उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं और भी अब राजकीय रूप में ही उसी स्तर पर की जाएंगी, है ना। अच्छी बात। कल सुबह करेंगे आपसे कल शो की होती है बारात, कहां से हुई शुरुआत और क्या है यह सही, क्या है गलत। सादर जय जिनेंद्र।